हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं बताऊंगा हीरो स्प्लेंडर बाइक के ब्रेक शू हैं वो कैसे डाले जाते हैं। इस बाइक में मैं ब्रेक शू डाल रहा हूं, तो मैं बताऊंगा कि ब्रेक शू डालने के लिए कौन कौन से टूल चाहिए पहिया खोलने के लिए और ब्रेक शू कैसे पड़ते हैं। इस बाइक के दोस्तों ब्रेक शू हैं बिल्कुल लास्ट हो गए हैं, बिल्कुल एंड हो गए हैं, क्योंकि दोस्तों जब ब्रेक शू एंड हो जाते हैं, लास्ट हो जाते हैं, तब दोस्तों ब्रेक हैं बहुत कम लगते हैं और इसका जो पैडल है, ये पैडल है वो अटक जाता है। ये देखिए मैंने ब्रेक लगा दी है, अब ये पैडल है वो नीचे ही अटक गया है। ये कमी दोस्तों होती है जब ब्रेक शू बिल्कुल लास्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तब ये पैडल है वो चलेगा नहीं, वापस ऊपर आएगा नहीं, पैडल चिपक जाएगा। ये देखिए चिपक गया। ये देखिए इस बाइक के ब्रेक शू हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, इसलिए इसका जो पैडल है वो अटक जाता है नीचे ही। तो आज हम बताएंगे कैसे ब्रेक शू डाले जाते हैं। आपकी बाइक के ब्रेक शू हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और इस तरीके से पैडल है वो अटक जाता है, चिपक जाता है, तो ब्रेक शू डलवाने नहीं दोस्तों नुकसान हो सकता है बाइक में बहुत ज़्यादा। क्योंकि नुकसान ऐसे होगा कि जो व्हील है, व्हील का दोस्तों जो हप होता है वो कटने लगता है। तो हम बताएंगे कैसे ब्रेक शू डालें। ये हमारे पास ब्रेक शू हैं, ये देखिए ये TRN कंपनी के हैं, जेन्युइन पार्ट है, ये ओरिजिनल ब्रेक शू हैं। बताएंगे कैसे कैसे ब्रेक शू डालें। और दोस्तों पहिया खोलने के लिए कौन कौन से टूल चाहिए, तो हमें चाहिए दोस्तों ये 17 नंबर का पाना, 16-17 नंबर का पाना, और एक चाहिए 14-15 नंबर का पाना। फिर बताएंगे कैसे कैसे ब्रेक शू पड़ते हैं। तो बताएंगे पहिया कैसे खोलें। तो सबसे पहले ये दोस्तों 18 नंबर का नट लगाए, इसे खोल लें, और ये 14 नंबर का नीचे पत्ती का मुंड लगाए, इसे खोल लें, और ये जो ब्रेक की राड है इसे 14 नंबर के पाना से खोल लें। मैं इस पहिया को पहले खोल लेता हूँ, फिर बताऊँगा आपको कैसे ब्रेक शू डाले जाते हैं। तो मैंने जो पहिया था, जो व्हील था, वो मैंने अलग कर लिया है। अब ये रही इसकी जो प्लेट, ये ड्रम प्लेट है जिसमें ब्रेक शू लगते हैं, तो मैंने इसे निकाल लिया है। और ये रहे इसके ब्रेक शू, ये ब्रेक शू हैं, ये वाले दोस्तों ब्रेक शू हैं। ये ब्रेक शू बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अगर आपकी बाइक के ब्रेक कम लगते हैं और ब्रेक शू ख़त्म हो गए हैं तो ब्रेक शू डला लें और ब्रेक शू में जुगाड़ ना करवाएं। जुगाड़ करने से दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान होता है बाइक में। नुकसान दोस्तों कैसा होता है, ये जो ड्रम प्लेट आप लोग देख रहे हैं, जो ब्रेक शू लगे हुए हैं इस पर, और ये ड्रम है इसका, ये हप है, ये हप कट जाता है। अगर आप लोग जुगाड़ करवाओगे ब्रेक शू में तो वो ड्रम है वो कट जाता है, जिसकी वजह से दोस्तों ब्रेक शू लंबे समय तक चलेंगे नहीं। अगर आपकी बाइक के ब्रेक शू हैं वो ख़त्म हो गए हैं और इसमें जुगाड़ ना करवाएं, तो सबसे पहले हम ये ब्रेक शू हैं वो निकाल लेते हैं। इस तरीके से निकाल लें। ये मैंने ब्रेक शू निकाल लिए हैं और इसे कपड़े से ठीक से साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद तभी नए ब्रेक शू इसमें लगाएं। तो हम कपड़े से साफ़ कर लेते हैं इससे पहले। तो ब्रेक शू डालने से पहले इस जो ड्रम प्लेट है इसे पोंछने के बाद तभी ब्रेक शू लगाएं। तो हम इस ड्रम प्लेट को पोंछ लेते हैं, उसके बाद कपड़े से साफ़ कर लेते हैं ठीक से, उसके बाद ब्रेक शू लगाएंगे इसमें नए। अब इसमें नए ब्रेक शू लगाएंगे। इसके 2 स्प्रिंग, इसे भी कपड़े से साफ़ कर लें। ये रहे ब्रेक शू नए। ये दोस्तों जेन्युइन ब्रेक शू हैं। ये इस तरीके से स्प्रिंग लगाएं, इसमें एक इस साइड पर लगाएं और 2 ब्रेक शू होते हैं, और एक इसमें स्प्रिंग लगाएं। उसके बाद दोनों ब्रेक शू इसमें हम फंसाएंगे इस तरीके से। ये ब्रेक शू हैं वो फंस चुके हैं स्प्रिंग में। अब इसकी जो ड्रम प्लेट है इसमें लगाएंगे ब्रेक शू। ये इस तरीके से लें और इसमें इस तरीके से डाल दें ब्रेक शू। ब्रेक शू दोस्तों लग चुके हैं प्लेट में। अब इसमें दोस्तों ब्रेक शू लगा लिए, इसमें ग्रीस और लगा लें। ग्रीस लगाना ना भूलें, ताकि जो ब्रेक शू है इसकी जो कैम है वो चलती रहे। दोस्तों एक बात और ध्यान दें, जो ड्रम है इसे रेगमाल से मांज लें ब्रेक शू डालने से पहले। अगर दोस्तों ये ड्रम मांजोगे नहीं तो ब्रेक हैं वो ज़्यादा नहीं लगेंगे, ब्रेक बहुत कम लगेंगे। इसलिए ये ड्रम है वो कपड़े से साफ़ कर लें और मांज लें रेगमाल से। अब दोस्तों हम इस ड्रम प्लेट के ब्रेक शू की जो कैम होती है इस पर ग्रीस लगाएंगे इस तरीके से। ये जो यहाँ पे ग्रीस लगा देंगे
और जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे ग्रीस लगा लें ताकि जो कैम है वो फ्री चलते रहे और ब्रेक हैं वो बढ़िया तरीक़े से लगें, इस तरीके से। बस दोस्तों यही होता है ब्रेक शू डालने का तरीका। दोस्तों ब्रेक शू हैं वो फिट हो चुके हैं। अब हम इसका जो व्हील है वो लगा देंगे। दोस्तों जैसे मैंने पहिया खोला था उसी तरीके से पहिया लगा लें। ये टर्निस्टर है, ये एक्सल में लगा लें इस तरीके से। ये जो बोल्ट है, बोल्ट लगा लें एक्सल पर। और जो पत्ती का बोल्ट था वो भी लगा लें।